नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली रामायण मूवी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार नजर आने वाले हैं, क्या क्या बड़े सीन देखने को मिल सकते हैं और हमारी कल्पना के अनुसार इस फिल्म की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। ध्यान रहे, इस वीडियो में जो आगे की कहानी हम सुनाने वाले हैं वह हमारी अपनी कल्पना और अनुमान पर आधारित है। यह फिल्म की आधिकारिक कहानी नहीं है। ट्रेलर और उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमने अपने अंदाज में एक रोचक कहानी तैयार की है कि आगे क्या क्या हो सकता है। अगर हमारी कल्पना फिल्म की असली कहानी से मिलती है तो यह केवल एक संयोग होगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। हमारा इरादा किसी धर्म, देवी देवता, समुदाय या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी नज़र में रामायण फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है, आखिर में क्या क्या देखने को मिल सकता है और कौन कौन से शानदार दृश्य इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी कल्पना पर आधारित यह दिलचस्प कहानी रामायण। संपूर्ण परिचय और समीक्षा। निदेशक नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है, और ऑस्कर विजेता प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा मिलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य पर्दे पर ला रहे हैं। यह कोई साधारण फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और भव्य त्रयी ट्रिलॉजी होने वाली है। मुख्य कलाकार श्री राम, मुख्य नायक हीरो। बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इस दिव्य और मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र में ढलने के लिए विशेष ट्रेनिंग, तीरंदाजी और सात्विक जीवन शैली अपनाई है। माता सीता। दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर और सहज अभिनेत्री साई पल्लवी माता सीता के पावन किरदार में नजर आएंगी। लंकेश रावण, मुख्य खलनायक एंटैगनिस्ट। केजीएफ फेम पैन इंडिया सुपरस्टार याश रावण का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। वह इस फिल्म के सह निर्माता, को प्रोड्यूसर भी हैं। लक्ष्मण। टीवी और फिल्मों के प्रतिभाशाली अभिनेता रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं। महर्षि विश्वामित्र। बॉलीवुड के एक्शन दिग्गज सनी देओल महर्षि विश्वामित्र के ओजस्वी रूप में दिखेंगे। हनुमान जी। देवों के देव महादेव फेम मोहित रैना या सनी देओल को लेकर विशेष चर्चाएं हैं, जो आधिकारिक घोषणा के साथ स्पष्ट होंगी। फिल्म की खास बातें और रिव्यू। विश्वस्तरीय वीएफएक्स डीएनईजी। इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स ऑस्कर विजेता कंपनी डीएनईजी तैयार कर रही है। इसमें अयोध्या की अलौकिक सुंदरता, लंका के विशाल महल और समुद्र सेतु निर्माण जैसे दृश्यों को ऐसे दर्शाया जाएगा जो आज तक हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा गया है। संगीत। म्यूजिक लेजेंड्स। पहली बार हॉलीवुड के ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर और भारत के ऑस्कर विजेता ए आर रहमान एक साथ मिलकर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। सत्यता और मर्यादा। इस फिल्म में किसी भी पौराणिक तथ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण की भावना, मर्यादा और भव्यता को प्राथमिकता दी गई है। मूवी की स्टोरी। आकाश में काले घने बादल मंडरा रहे थे। मूसलाधार बारिश की बूंदें इतनी तीव्र थीं मानो काल स्वयं धरती पर उतर आया हो। हरिश्चंद्रगढ़ की ऊंची चट्टान पर बने विशाल स्वर्ण द्वार पर अचानक एक भयानक साये की परछाई पड़ती है। एक सम्राट, जिसका शरीर पर्वत समान था, जिसने अपने अहंकार से परिपूर्ण चरणों को धरती पर रखा। उसके प्रत्येक कदम से भूमि में कंपन हो रहा था। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि राक्षसों का राजा दशानन रावण था। रावण ने आकाश की ओर देखा और एक भयानक गर्जना की। उसके पीछे उसकी विशाल असुरी सेना खड़ी थी, विस्फोटक अस्त्र, विशाल ढाल और प्रचंड अग्नि के साथ। रावण ने अपने एक ही प्रहार से महल के विशाल द्वार को तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिया। वहां के रक्षक और योद्धा कुछ समझ पाते उससे पहले ही रावण ने अपनी तलवार निकाली और एक के बाद एक सभी शत्रुओं को धूल चटा दी। उसने विशाल रथ के पहिए को अपनी ढाल बनाकर पूरी सेना पर आक्रमण कर दिया। उसकी आंखों में केवल एक ही भावना थी, ब्रह्मांड पर अपना एक छित्र राज स्थापित करना।
लेकिन जब लंका में अहंकार का सूरज चमक रहा था, तभी सूर्यवंश की प्राचीन नगरी अयोध्या में एक अलौकिक घटना की नींव रखी जा रही थी। अयोध्या, जहां की सड़कें स्वर्ण चूर्ण और चंदन से महक रही थीं, जहां के महल देवलोक को चुनौती देते थे, वहां के सम्राट दशरथ अपने राजमहल के मध्य में एक विशाल पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ और अन्य अर्षिगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यज्ञ कुंड से नीली और स्वर्णिम अग्नि की ज्वालाएं आकाश को छू रही थीं। महाराज दशरथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, सूर्यवंश के कुल को आगे बढ़ाने और इस संसार से अधर्म का नाश करने के लिए मुझे एक ऐसी संतान प्रदान करें जो इस सृष्टि को धर्म की मर्यादा सिखाए। यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने पवित्र खीर का पात्र महाराज दशरथ को सौंप दिया। कुछ ही समय बाद पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल छा गया। महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, श्री राम। साथ ही महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा के घर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राम छोटे बालक थे, तभी से उनके तेज में कुछ अलग ही दिव्यता थी। समय बीतने लगा, राजकुमार बड़े होने लगे। अयोध्या के शस्त्रागार और खुले मैदानों में उनके अभ्यास का दौर शुरू हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय राजकुमार राम ने अपनी आंखों पर रेशमी लाल पट्टी बांधी। उनके हाथ में एक विशाल स्वर्णिम धनुष था। पवन की गति शांत थी। आकाश में बेहद ऊंचाई पर एक विशाल पक्षी उड़ रहा था। राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ दूर से यह सब देख रहे थे। राम ने केवल हवा के स्वर और पक्षी के पंखों की सरसराहट को सुनकर अपना तीर धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा को कान तक खींचा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया और फिर टंक, राम ने तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से आकाश की ओर गया और सीधा उस पक्षी के एक छोटे से पंख को छूते हुए निकल गया, पक्षी को बिना कोई कष्ट पहुंचाए। दशरथ की आंखें गर्व से भर आईं। महाराज दशरथ अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर राज्य के कार्यों की चर्चा कर रहे थे कि तभी राजसभा के विशाल द्वार स्वयं खुल गए। द्वार पर महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। उनका चेहरा तेजोमय था, पर उनकी आंखों में एक चिंता की छाया दिखाई दे रही थी। उनके आगमन से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज दशरथ ने अपने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। राजन, महर्षि विश्वामित्र की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। मैं एक मांग को लेकर आपके द्वार आया हूं। हमारी तपोभूमि में असुर सुबाहु और ताटका ने हाहाकार मचा रखा है। ऋषियों के पवित्र यज्ञ कुंड में अग्नि की जगह रक्त और मांस की वर्षा की जा रही है। मुझे इन असुरों का नाश करने के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, राम अब भी बेहद कोमलमति और अयस्क हैं। उन्होंने कभी किसी भयानक असुर का सामना नहीं किया। आप मेरी पूरी सेना ले जाइए। मैं स्वयं आपकी रक्षा के लिए चलने को तैयार हूं, पर मेरे राम को न मांगें। विश्वामित्र के मुख पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। तभी महामुनि वशिष्ठ ने मध्यस्थता की और दशरथ को समझाया कि राम और लक्ष्मण के भाग्य में इस सृष्टि की रक्षा लिखी है और उनका विश्वामित्र के साथ जाना ही प्रजा और उनके स्वयं के कल्याण के लिए उचित है। नए राजकुमार राम और लक्ष्मण ने अपने पिता और गुरुजनों के चरण छुए। स्वर्ण धनुष, तीरों से भरे तरकश और पीतांबर वस्त्रों में सजकर दोनों राजकुमार महर्षि के पीछे चल पड़े। अयोध्या के द्वार से बाहर निकलते ही उनका सामना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया से हुआ। समय बीता और संध्या के समय वे ताटका वन के शांत और डरावने क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ये जंगल कभी हरा भरा होता था, लेकिन अब वहां केवल सूखे वृक्ष, काले बादल और हवा में मांस की दुर्गंध फैली हुई थी। अचानक पृथ्वी कांपने लगी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। आकाश में एक विशाल छाया उभरी, आसुरी ताटका। उसका शरीर पर्वत समान था, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसके हाथ में एक विशाल गदा थी। उसने एक भयानक चीख के साथ आकाश से उन पर आक्रमण कर दिया। राम, विश्वामित्र ने आदेश दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के इस अधर्म का समूल नाश करो। राम ने बिना किसी विलंब के अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। लक्ष्मण ने अपने तीरों से जंगल के बाकी छोटे राक्षसों को रोके रखा। ताटका ने एक विशाल चट्टान उठाकर राम की ओर फेंकी। राम ने हवा में ही अपने एक ही तीर से उस चट्टान के 100 टुकड़े कर दिए। ताटका क्रोधित होकर राम की ओर दौड़ी। राम ने अपनी आंखें बंद कीं
एक पल के लिए प्रार्थना की और अपना बाण उसकी ओर छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से गया और सीधा ताटका के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। ताटका का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और पूरा जंगल शांत हो गया। सृष्टि पर पहली बार किसी मनुष्य ने इतने भयानक असुर का अंत किया था। विश्वामित्र ने खुश होकर राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र और उनकी विधियां प्रदान कीं। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र के मंत्रों का ज्ञान। अगली सुबह महर्षि उन्हें मिथिला नगरी की ओर ले गए, जहां के महाराज जनक ने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया था। मिथिलापुरी की सड़कें सुगंधित जल से छिड़की गई थीं। रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहरा रही थीं और राजमहल के प्रांगण में देश विदेश से आए प्रतापी राजा, राजकुमार और शूरवीर एकत्र थे। प्रांगण के मध्य में एक विशाल रत्नजटित मंच पर रखा था भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष। वह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि सैकड़ों योद्धा मिलकर भी उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। महाराज जनक चिंता में डूब चुके थे। उन्होंने सभा में घोषणा की, हे वीर पुरुषों, जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। एक एक करके अहंकारी राजा मंच पर आए। किसी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई तो कोई 2-4 योद्धाओं को साथ लेकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन धनुष टस से मस न हुआ। असफल होकर लौटते राजाओं को देखकर महाराज जनक व्यथित हो गए और बोले, क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके? क्या मेरी पुत्री अविवाहित ही रहेगी? जनक के यह शब्द सुनते ही लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे गरजते हुए उठे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने शांत भाव से राम की ओर देखा और कहा, राम, उठो और जनक के संताप को दूर करो। श्री राम अत्यंत विनम्रता और सहजता के साथ अपने स्थान से उठे। वे धीमे और संतुलित कदमों से मंच की ओर बढ़े। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। झरोखे से देख रही राजकुमारी सीता ने मन ही मन अपने प्रभु की विजय की प्रार्थना की। राम ने शिव धनुष के समीप पहुंचकर उसे प्रणाम किया। उन्होंने अति सहज भाव से, मानो कोई पुष्प उठा रहे हों, उस विशाल धनुष को अपने एक ही हाथ से उठा लिया। पूरी सभा आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। जैसे ही राम ने धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाही, एक प्रचंड गर्जना के साथ वह दिव्य धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। कड़कड़ाहट! धनुष टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग कांप उठे। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। ढोल नगाड़े बज उठे। राजकुमारी सीता मंद मुस्कान और लज्जा के साथ आगे बढ़ीं और उन्होंने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। लेकिन इस उत्सव की खुशी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक राजसभा के विशाल द्वार जोर से खड़खड़ाए। द्वार के टूटने की आवाज के साथ ही सभा में एक भयंकर ज्वाला और धुएं का गुब्बार छा गया। धुएं के बीच से एक हाथ में फरसा लिए अति क्रोधित रूप में भगवान परशुराम प्रकट हुए। उनकी आंखों में आग के शोल बरस रहे थे। उन्होंने टूटे हुए शिव धनुष को देखा और उनकी गर्जना से पूरी मिथिला नगरी हिल गई। किस दुस्साहसी ने मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ा है? वह सामने आए, वरना आज इस सभा में मौजूद एक भी राजा जीवित नहीं बचेगा। मिथिला के राजमहल का वातावरण सहसा अत्यंत भयावह हो उठा। हाथ में चमकता हुआ फरसा लिए क्रोधाग्नि से जलते हुए भगवान परशुराम राजसभा के मध्य खड़े थे। उनकी गर्जना से महल के विशाल स्तंभ तक कांपने लगे थे। महाराज जनक और आर्षि मुनि भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परशुराम जी ने पुनः अपनी सिंहगर्जना की, हे जनक, मुझे शीघ्र बताओ कि शिवजी का यह पवित्र धनुष किसने तोड़ा है? जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह तुरंत इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा आज यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र के संकेत पर श्री राम अत्यंत शांत और सौम्य भाव से आगे बढ़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परम नम्रता से कहा, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहें। राम की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे कड़क कर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। जिसने शत्रुता का काम किया है उससे तो केवल युद्ध ही हो सकता है। राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण से चुप न रहा गया। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और वे मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे कई छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं,
तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष से ही ऐसा क्या विशेष अनुराग है? लक्ष्मण के इन व्यंग्य बाणों को सुनकर परशुराम का क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया। उन्होंने अपना परशु फरसा हवा में उठाया और गरजते हुए कहा, रे बालक, तू काल के वश में होकर बोल रहा है। तू पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध शिव धनुष को एक साधारण धनु ही बता रहा है। तू नहीं जानता कि मेरा यह फरसा गर्भाशय के बच्चों का भी नाश कर देता है। लक्ष्मण ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो बार बार फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां कोई कद्दू का छोटा फल कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाए। हम रघुकुल के योद्धा हैं। हम देव, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पर शस्त्र नहीं उठाते। लक्ष्मण और परशुराम के बीच का यह भयंकर वाद विवाद चरम पर पहुंच गया। पूरी सभा भय से कांप रही थी कि तभी श्री राम आगे आए। राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत दिया और अति विनम्र शब्दों में परशुराम जी से प्रार्थना की। राम का अलौकिक शांत स्वभाव और दिव्य प्रभाव देखकर परशुराम जी के मन में संदेह हुआ। उन्होंने अपने हाथ का दिव्य वैष्णव धनुष राम की ओर बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम सचमुच सर्वशक्तिमान हो तो इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने मंद मुस्कान के साथ उस धनुष को हाथ में लिया और पलक झपकते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा खींची, परशुराम जी को समझ आ गया कि उनके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु के साक्षात अवतार खड़े हैं। उनका सारा अहंकार और क्रोध क्षण भर में विलीन हो गया। उन्होंने राम को प्रणाम किया और तपोवन की ओर चले गए। इसके पश्चात अयोध्या से महाराज दशरथ अपनी सेना और परिजनों के साथ मिथिला पहुंचे। बड़ी ही धूमधाम और वैभव के साथ चारों भाइयों राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भव्य विवाह संपन्न हुआ। चारों नवविवाहित जोड़े जब अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी। लेकिन खुशियों का यह उत्सव बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं था। काल के चक्र ने अपनी नई चाल चलना शुरू कर दिया था। राजा दशरथ ने जब श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की तो जहां एक ओर अयोध्या उत्सव मना रही थी, वहीं दूसरी ओर राजमहल के सबसे अंधेरे कोने में दासी मंथरा के विषैले शब्दों ने महारानी कैकेयी की बुद्धि को पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। अयोध्या नगरी को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी और प्रजा उत्सव के उल्लास में डूबी हुई थी। लेकिन इस सुनहरे उत्सव की आड़ में राजमहल के कुटिल वातावरण में षड्यंत्र का बीज अंकुरित हो चुका था। मंथरा के कुटिल विचारों के विषैले प्रभाव में आकर महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गईं। जब महाराज दशरथ अपनी प्रिय रानी को मनाने वहां पहुंचे तो कैकेयी ने देवासुर संग्राम के समय दिए गए अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर दंडकारण्य वनवास। यह सुनते ही महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब सुबह हुई तो श्री राम स्वयं माता कैकेयी के भवन पहुंचे। माता कैकेयी ने बिना किसी संकोच के पिता के वचनों का स्मरण कराते हुए राम को दोनों वरदानों के बारे में बताया। श्री राम के मुख पर न तो कोई चिंता थी, न ही राज्य छिन जाने का दुख। उनके होठों पर वहीं सदा रहने वाली मंद मुस्कान आई। उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कहा, माता, पिता के वचनों का पालन करना मेरा परम धर्म है। यदि भाई भरत को राज्य मिलता है और मुझे वन में आर्षियों की सेवा करने का अवसर, तो मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। जब यह समाचार महल में फैला तो पूरी अयोध्या में कोहराम मच गया। माता कौशल्या का हृदय बिंध गया और लक्ष्मण का क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। लक्ष्मण ने धनुष उठाकर कहा, भैया, यह अन्याय है। मैं इस पूरी अयोध्या को आपके चरणों में झुका दूंगा। जो भी आपके मार्ग में आएगा उसका अंत कर दूंगा। लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण को अपने गले से लगाया और बड़े प्रेम से समझाया, भानु, लक्ष्मण, धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर मर्यादा का त्याग करके पाया गया राज्य तिनके के समान है। यह सब नियति और पिता के सत्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। जब राम वन जाने की तैयारी करने लगे तो राजकुमारी सीता उनके समक्ष आकर खड़ी हो गईं। राम ने सीता को महल में रहकर सास ससुर की सेवा करने की सलाह दी, पर सीता ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, जहां राम है वहीं सीता की अयोध्या है। आपके बिना यह राजमहल मेरे लिए नरक के समान है।
जहां आपके चरण पड़ेंगे वही मेरा स्वर्ग होगा। लक्ष्मण ने भी राम के बिना अयोध्या में रहने से स्पष्ट इनकार कर दिया और उनके सेवक बनकर वन जाने का हठ किया। अंततः राजसी वस्त्रों का त्याग कर वलकल, पेड़ों की छाल, वस्त्र धारण करके श्री राम, सीता और लक्ष्मण राजमहल से बाहर निकले। पूरी अयोध्या नगरी अश्रुपूरित आंखों से अपने प्राण प्रिय राजकुमार के रथ के पीछे भागने लगी। सुमंत के रथ पर सवार होकर जब राम सरयू नदी के तट की ओर बढ़े तो महाराज दशरथ महल की छत से चिल्लाते रहे, राम राम, एक बार पीछे लौट आओ। लेकिन राम ने अपने पिता के सत्य और मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी दृष्टि पीछे नहीं मोड़ी। संध्या ढलते ही राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी पार करके दंडकारण्य के घने और भयानक वनों के मुहाने पर पहुंच गए। अयोध्या में शोक का सन्नाटा छा गया था और राजा दशरथ अपने राम के वियोग में अंतिम सांसें गिन रहे थे। सरयू तट को पीछे छोड़ते हुए श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण दंडकारण्य की सीमा पर स्थित गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रात्रि का अंधकार छटने लगा था और भोर की स्वर्णिम किरणें गंगा के पवित्र जल पर तैरने लगी थीं। गंगा पार करने के लिए श्री राम ने तट पर खड़े केवट को पुकारा, हे केवट, हमें गंगा के उस पार ले चलो। केवट दौड़ता हुआ आया, पर वह नाव चलाने से हिचकिचाने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई ऐसा जादू है जिससे पत्थर की शिला भी एक सुंदर स्त्री अहल्या बन गई थी। मेरी तो यह काठ की नाव है, यदि यह भी स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी का साधन छिन जाएगा और मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। केवट की यह निश्चल और निष्पाप वाणी सुनकर श्री राम के होठों पर एक दयामयी मुस्कान आ गई। केवट ने आगे कहा, हे नाथ, मैं आपको अपनी नाव पर तभी चढ़ाऊंगा जब आप मुझे आपके चरण धोने की आज्ञा देंगे। राम ने मंद मुस्कान के साथ अपनी सहमति दे दी। केवट तुरंत एक काठ के कठौते में गंगा जल ले आया। उसने अत्यंत प्रेम और भक्तिभाव से श्री राम के पावन चरणों को पखारा और उस पवित्र जल चरणामृत को अपने और अपने परिवार पर छिड़क कर स्वयं को धन्य कर लिया। इसके बाद उसने प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराया। गंगा के दूसरे तट पर पहुंचकर माता सीता ने केवट को देने के लिए अपनी उंगली से एक रत्न जटित अंगूठी निकाली, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, आज तक एक मल्लाह केवट दूसरे मल्लाह से उतर आई किराया नहीं लेता। मैं लोगों को इस गंगा नदी से पार कराता हूं और आप भवसागर से पार कराने वाले हैं। आज मैंने आपको पार कराया है, जब मेरा समय आए तो आप मुझे इस भवसागर से पार करा दीजिएगा। श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर केवट को अपने हृदय से लगा लिया और उसे परम पद का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात तीनों आगे बढ़े और चित्रकूट पर्वत के शांत वातावरण में अपनी एक सुंदर पर्णकुटी घास फूस की कुटिया बनाकर रहने लगे। वन के पशु पक्षी और आऋषि मुनि उनके सानिध्य में परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर अयोध्या में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पुत्र वियोग के अग्नि में जलते हुए महाराज दशरथ ने राम राम पुकारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जब ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न अयोध्या लौटे तो उन्हें संपूर्ण सत्य का पता चला। भरत अपनी माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राज्य स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वे अयोध्या की प्रजा, माताओं और गुरु वशिष्ठ के साथ श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट के वनों में जब लक्ष्मण ने विशाल सेना की धूल उड़ती देखी तो वे समझे कि भरत युद्ध करने आ रहे हैं। लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा, पर श्री राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत के मन में राज्य का कोई लोभ नहीं हो सकता। उसका प्रेम निष्कलंक है। जब भरत ने वन में कुटिया के बाहर श्री राम को तपस्वी के वेश में देखा तो वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों का यह अलौकिक मिलाप देखकर चित्रकूट के वृक्ष और देवता भी अश्रु बहाने लगे। भरत ने अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना की, भैया, अयोध्या का राज्य आपका है। आप लौट चलिए और अयोध्या के सिंहासन को संभालिए। श्री राम ने भरत को गले लगाया और अति प्रेम से समझाया, भ्राता भरत, पिताजी के वचनों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम अपने वचन से पीछे हट गए तो रघुकुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी।
तुम्हें अयोध्या रहकर प्रजा की सेवा करनी होगी और मुझे वन में रहकर पिता के सत्य को जीवित रखना होगा। भरत समझ गए कि श्री राम अपने कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। उन्होंने अति नम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आपका यही निर्णय है तो मुझे अपनी चरण पादुकाएं खड़ाऊं दे दीजिए। मैं इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर आपकी अमानत के रूप में 14 वर्षों तक राज्य की रक्षा करूंगा। श्री राम ने अपनी काष्ठ पादुकाएं भरत को सौंप दीं। भरत ने अश्रुपूरित आंखों से उन दिव्य पादुकाओं को अपने शीश पर रखा और भारी हृदय से अयोध्या की ओर लौट गए। चित्रकूट से विदा लेकर श्री राम माता सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के बीहड़ और भयावह वनों की ओर बढ़े। यह वन केवल विशालकाय वृक्षों से ही नहीं भरा था, बल्कि यहां कदम कदम पर मायावी राक्षसों का आतंक व्याप्त था। आर्षियों के आश्रमों के आसपास नरकंकालों के ढेर लगे थे, जिन्हें देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो उठा। श्री राम ने अपनी दाईं भुजा उठाकर आकाश की ओर देखा और भीषण प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा और अर्षियों मुनियों को भयमुक्त करूंगा। समय बीतता गया और 14 वर्ष के वनवास का एक लंबा समय व्यतीत हो गया। अब वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। तीनों पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित 5 पवित्र वटवृक्षों का समूह पहुंचे। लक्ष्मण ने वहां लकड़ी और पत्तों की एक अति सुंदर कुटिया बनाई। प्रकृति की गोद में स्थित पंचवटी का वातावरण अत्यंत शांत और मनोरम था। लेकिन यह शांति बहुत देर टिकने वाली नहीं थी। एक दिन लंकापति रावण की बहन शूरपणखा पंचवटी के जंगलों में घूम रही थी। उसने जब कुटिया के बाहर श्री राम को देखा, जिनकी चौड़ी छाती, घुटनों तक लंबे हाथ और अलौकिक सौंदर्य था, तो वह उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने तुरंत अपनी आसुरी विद्या से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और मंद मुस्कान के साथ श्री राम के समीप पहुंची। शूरपणखा ने मधुर स्वर में कहा, हे सुंदर राजकुमार, इस वन में तुम जैसे दिव्य पुरुष का क्या काम? मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। हम दोनों का जोड़ा सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम ने उसके मन की भावना को भांप लिया। उन्होंने अति सौम्य भाव से उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। एक पत्नी के रहते तुम मेरे साथ सुखी नहीं रहोगी। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अकेले हैं, वे तुम्हारे योग्य वर हो सकते हैं। शूरपणखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तो अपने भ्राता का सेवक हूं। मुझसे विवाह करके तुम एक दासी बन जाओगी। तुम वापस मेरे भैया राम के पास जाओ। जब शूरपणखा को एहसास हुआ कि दोनों भाई उसके साथ क्रीड़ा परिहास कर रहे हैं, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। वह अपने वास्तविक भयानक राक्षसी रूप में आ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, दांत बाहर निकल आए और वह भयानक गर्जना करते हुए माता सीता की ओर झपटी। तुम्हारी इसी सुंदरता के कारण ये मुझसे विवाह नहीं कर रहे। आज मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। सीता को भयभीत देखकर लक्ष्मण पलक झपकते ही आगे आए। उन्होंने अपनी म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और एक ही झटके में शूरपणखा की नाक और कान काट दिए। चीख! शूरपणखा की भयंकर चीख से पूरा दंडकारण्य दहल उठा। वह अपने कटे हुए अंग को थामे रक्त से लथपथ होकर वनों की ओर भागी। वह सीधे अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, जो 14,000 राक्षसों की विशाल सेना के साथ उसी क्षेत्र में रहते थे। शूरपणखा ने रोते चीखते हुए अपने अपमान की गाथा सुनाई। क्रोध से अंधे होकर खर और दूषण ने 14,000 असुरी सेना को पंचवटी पर तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आकाश में काले बादलों की तरह 14,000 राक्षसों की सेना पंचवटी को घेरने के लिए बढ़ चली। श्री राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए कुटिया में रहने का निर्देश दिया और स्वयं अपना विशाल धनुष उठाकर अकेले ही उस विशाल असुरी सेना का सामना करने के लिए कुटिया से बाहर निकल आए। पंचवटी का विशाल प्रांगण भयानक चीखों, विशाल गदाओं की खनक और राक्षसों के गर्जन से थर्रा उठा था। 14,000 राक्षसों का विकराल दल, जिनके हाथों में त्रिशूल, फरसे और विषैले बाण थे, पंचवटी की शांति को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। सेना के सबसे आगे 2 भयानक पर्वताकार सेनापति थे, खर और दूषण। उनकी लाल आंखें प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थीं। श्री राम कुटिया से बाहर निकले। उनके कंधे पर स्वर्णिम धनुष चमक रहा था और तरकश में दिव्य अस्त्र सजे थे।
उनके शांत चेहरे पर रत्ती भर भी भय नहीं था। लक्ष्मण! श्री राम की आवाज गूंजी। सीता को लेकर पर्णकुटी के भीतर सुरक्षित गुफा में चले जाओ। जब तक मैं न पुकारूं, बाहर मत आना। लक्ष्मण सीता जी को लेकर कुटिया के सुरक्षित पिछले भाग में चले गए। अब मैदान में केवल एकाकी योद्धा श्री राम थे और उनके सामने 14,000 असुरी सेना का समुद्र। खर ने गर्जना की। एक साधारण मनुष्य होकर तुमने हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है। आज तेरा रक्त इस दंडकारण्य की धरती पर बहेगा। इसके साथ ही राक्षसों की सेना ने एक साथ श्री राम पर बाणों और भालों की वर्षा कर दी। आकाश में इतने अस्त्र शस्त्र छा गए कि सूर्य का प्रकाश ढक गया और दिन में ही अंधेरा छा गया। श्री राम ने मंद मुस्कान के साथ अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और छोड़ा। टंकार! धनुष से निकली प्रचंड गर्जना से आधा जंगल कांप उठा। राम ने एक साथ 10-10 बाणों का संधान किया। उनके बाण बिजली की गति से हवा को चीरते हुए राक्षसों के सीने को भेदने लगे। पलक झपकते ही सैकड़ों राक्षसों के कटे हुए शीश धरती पर गिरने लगे। यह देखकर दूषण क्रोध से उबल पड़ा। उसने एक विशालकाय गदा उठाई और श्री राम पर झपटा। राम ने हवा में ही अपने एक तीक्ष्ण बाण से उस भारी भरकम गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दूसरे ही बाण से दूषण की छाती को चीर दिया। दूषण धरती पर गिरकर ढेर हो गया। अपने भाई दूषण का अंत देखकर खर की आंखों में खून उतर आया। उसने मायावी शक्तियों का सहारा लिया। देखते ही देखते पूरा वातावरण धुएं और अग्नि की लपटों से भर गया। राक्षस छिप छिप कर आक्रमण करने लगे। श्री राम ने अपनी आंखें मूंदी और आग्नेयास्त्र तथा गांडीव समान गति वाले दिव्य बाणों का स्मरण किया। उन्होंने एक ही साथ सैकड़ों बाणों की ऐसी अग्निवर्षा की कि खर की मायावी विद्या छिन्न भिन्न हो गई। राम का अंतिम बाण खर की नाभि को भेदता हुआ निकल गया। मात्र कुछ ही घड़ियों में 14,000 राक्षसों का संपूर्ण दल समाप्त हो चुका था। दंडकारण्य की भूमि असुरी रक्त से लाल हो चुकी थी और चारों ओर केवल सन्नाटा पसर गया था। आकाश से देवताओं ने श्री राम पर पुष्पों की वर्षा की। लक्ष्मण और माता सीता कुटिया से बाहर आए। सीता जी ने अश्रुपूरित आंखों से अपने प्रभु के अलौकिक साहस को देखा और उनके चरणों को स्पर्श किया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो महाविनाश का आरंभ था। नाक और कान कटी हुई शूर्पणखा सीधे लंका के विशाल स्वर्ण दरबार में पहुंची। लंकापति रावण अपने उच्च सिंहासन पर बैठा था। शूर्पणखा रोती और चीखती हुई रावण के चरणों में गिर पड़ी। रावण! शूर्पणखा ने चीख कर कहा, तू लंका में सोने के सिंहासन पर बैठकर मदिरा और वैभव में डूबा है और वहां दंडकारण्य में 2 साधारण मनुष्यों ने तेरे साम्राज्य की धज्जियां उड़ा दी हैं। खर और दूषण मारे गए। 14,000 राक्षसों का संहार हो गया और तू असहायों की तरह बैठा है। रावण अपने स्थान से खड़ा हो गया। उसकी 10 दिशाओं में गर्जने वाली आवाज गूंजी। किसकी इतनी मजाल जो लंकापति रावण के साम्राज्य को चुनौती दे? कौन है वे साधारण मनुष्य? शूर्पणखा ने रोते हुए कहा। वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं और उनके साथ एक ऐसी स्त्री है जिसकी सुंदरता के आगे देवलोक की अप्सराएं भी फीकी हैं। उसके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वह केवल लंका के सम्राट रावण की महारानी बनने योग्य है। सीता का नाम सुनते ही और 14,000 असुरी सेना के विनाश की बात जानकर रावण के मन में एक ओर भयंकर क्रोध और दूसरी ओर कामांधता व प्रतिशोध का दावानल जल उठा। रावण समझ गया कि साधारण मनुष्य खरदूषण का संहार नहीं कर सकते। वे अवश्य ही कोई दिव्य अवतार हैं। रावण ने विचार किया, यदि वे साक्षात ईश्वर हैं तो उनके हाथों मृत्यु पाकर मेरा उद्धार होगा, और यदि वे केवल मनुष्य हैं तो सीता को छीनकर मैं उनका अभिमान चूर्ण कर दूंगा। रावण तुरंत अपने गुप्त कक्ष में गया और उसने अपने मायावी मामा मारीच को स्मरण किया। रावण अपने दिव्य पुष्पक रथ पर सवार होकर मारीच के आश्रम पहुंचा। रावण ने मारीच से कहा, तुम्हें अपनी मायावी विद्या से एक सोने का अद्भुत हिरण बनना होगा और राम लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना होगा ताकि मैं सीता का अपहरण कर सकूं। मारीच कांप उठा। उसने रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण! राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात काल हैं। उनसे शत्रुता मत करो, लंका का विनाश हो जाएगा। लेकिन रावण ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गरज कर कहा, या तो राम के बाण से मरने के लिए तैयार हो जाओ या अभी मेरे हाथों अपनी बलि दो। मारीच समझ गया कि रावण के हाथों नीच मृत्यु से बेहतर है कि श्री राम के पावन बाण से मुक्ति पाई जाए।
मारीच ने कंचन, सोने के हिरण का रूप धारण किया, जिसकी त्वचा पर मणियों की चमक थी, और वह पंचवटी की कुटिया के पास आकर घास चरने लगा। पंचवटी के शांत प्रांगण में पवन की गति जैसे थम सी गई थी। पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो चुकी थी और पूरा वातावरण एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी में डूब गया था। तभी हरी भरी झाड़ियों के पीछे से एक अलौकिक जीव बाहर निकला। वह था सोने का अद्भुत हिरण। उसकी त्वचा तपते हुए कंचन की तरह दमक रही थी, उस पर हीरों और मणियों जैसी चमकीली बिंदियां थीं और उसके खुर चांदी की तरह चमक रहे थे। वह हिरण कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि रावण का मायावी मामा मारीच था, जिसने अपनी छल विद्या से यह मनमोहक रूप धारण किया था। हिरण कुटिया के आसपास उछल कूद करने लगा। जब माता सीता की दृष्टि उस अद्भुत स्वर्ण मृग पर पड़ी, तो वे उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर मोहित हो गईं। सीता जी ने श्री राम से अति विनम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, देखिए कितना अद्भुत और दिव्य मृग है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर जीव कभी नहीं देखा। यदि आप इसका शिकार करके इसकी सुंदर छाल मृगछाला ले आएं, तो हमारे आश्रम की शोभा बढ़ जाएगी और वनवास समाप्त होने पर हम इसे अयोध्या भी ले चलेंगे। श्री राम ने उस हिरण को ध्यान से देखा। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि तुरंत भांप गई कि इस घने बीहड़ जंगल में ऐसा दिव्य स्वर्ण मृग होना प्राकृतिक नहीं है। यह अवश्य ही राक्षसों की कोई मायावी चाल है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, मुझे इस मृग की गति पर संदेह है। दंडकारण्य में ऐसा सोने का हिरण संभव नहीं। फिर भी यदि यह कोई मायावी असुर है, तो इसका वध करना आवश्यक है, और यदि यह सचमुच मृग है, तो सीता की इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम कुटिया पर ही रहकर धनुष बाण के साथ सीता की सुरक्षा करना। किसी भी परिस्थिति में कुटिया छोड़कर मत जाना। लक्ष्मण ने अपना सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। श्री राम अपने विशाल धनुष और बाणों से सुसज्जित होकर उस कंचन मृग के पीछे वन की गहराई में निकल पड़े। मारीच, स्वर्ण मृग, राम को छकाने लगा। वह राम को अपने पास आने देता, और जैसे ही राम धनुष उठाते, वह छलांग लगाकर घने जंगलों में और दूर भाग जाता। इस तरह मारीच श्री राम को कुटिया से कई योजन दूर बीहड़ और भयावह वनों के मध्य ले आया। जब राम को एहसास हुआ कि यह छलिया हिरण हाथ नहीं आने वाला, तो उन्होंने अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण का संधान किया और प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ दिया। टंक! राम का बाण बिजली की गति से जाकर सीधे मारीच के सीने में लगा। बाण लगते ही मारीच अपने वास्तविक विकराल असुरी रूप में आ गया। लेकिन मरते मरते भी उसने रावण की योजना के अनुसार अपनी अंतिम मायावी चाल चली। मारीच ने श्री राम की हूबहू आवाज में अत्यंत कातर और दर्द भरी चीख लगाई, जो पूरे दंडकारण्य में गूंज उठी। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण! वह भयंकर चीख हवा के वेग के साथ पंचवटी की कुटिया तक पहुंच गई। आवाज सुनते ही माता सीता का हृदय डर से कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, सुनो, तुम्हारे भैया संकट में हैं। वे तुम्हें पुकार रहे हैं। तुरंत जाओ और उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण शांत खड़े रहे। उन्होंने धैर्य से कहा, माता, आप निश्चिंत रहिए। जिन प्रभु राम की भ्रिकुटी भौहों के तिनके मात्र से तीनों लोक कांप उठते हैं, उन्हें भला कौन सा राक्षस संकट में डाल सकता है। यह अवश्य ही किसी असुर की मायावी आवाज है, जो हमें भ्रमित करने के लिए निकाली गई है। भैया मुझे आपकी रक्षा का आदेश देकर गए हैं। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी का मन राम के प्रेम और भय से अत्यंत व्याकुल हो चुका था। घबराहट और दुख में वे अपने विवेक पर नियंत्रण न रख सकीं। उन्होंने लक्ष्मण पर कठोर और अनुचित वचनों का प्रहार कर दिया। लक्ष्मण, क्या तुम अपने भ्राता के संकट में होने पर भी शांत खड़े हो? क्या तुम्हारे मन में कोई पाप है? क्या तुम चाहते हो कि राम को कुछ हो जाए ताकि तुम... लक्ष्मण सीता जी के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके कानों में मानो शोले पिघलकर गिर पड़े हों। लक्ष्मण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके हाथों से धनुष छूटते छूटते बचा। लक्ष्मण ने रूंधे हुए गले से कहा, हे माथे, आपने आज मुझे ऐसा वचन कहा है जिसे पूरी सृष्टि का कोई भी पुत्र सह नहीं सकता। मैं अपने जीवन से बढ़कर भैया राम और आपकी पूजा करता हूं। लेकिन यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं भैया की खोज में जाता हूं। परंतु जाने से पहले लक्ष्मण ने अपने धनुष की नोक से कुटिया के चारों ओर धरती पर एक अति पवित्र और दिव्य रेखा खींच दी।
लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माथे, यह रेखा परम पवित्र मंत्रों से सिद्ध है। जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी, तीनों लोकों का कोई भी देव, दानव या दैत्य आपका बांक भी बांका नहीं कर सकेगा। भूलकर भी इस सीमा से बाहर मत निकलिएगा। इतना कहकर लक्ष्मण भारी हृदय और बहते आंसुओं के साथ घने जंगल की ओर राम की खोज में चले गए। पंचवटी की कुटिया अब पूरी तरह अकेली और असुरक्षित हो चुकी थी। झाड़ियों के पीछे छिपा लंकापति रावण इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल और भयानक मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अपने 10 सिरों और राक्षसी रूप को छिपाया और एक तपस्वी सन्यासी भिक्षुक का वेश धारण कर लिया। उसके गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और गेरुए वस्त्र थे। हाथ में त्रिशूल जैसा त्रिदंडी लाठी लिए रावण भवति भिक्षाओं देहि, हे माथे भिक्षा दो, का जाप करते हुए धीमी चाल से कुटिया के द्वार की ओर बढ़ा। कुटिया के भीतर से माता सीता अन्न और फल का पात्र लेकर बाहर आईं। जैसे ही रावण ने कुटिया की ओर कदम बढ़ाया, लक्ष्मण रेखा से प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं। रावण समझ गया कि इस रेखा को लांघते ही वह भस्म हो जाएगा। रावण ने अपनी कुटिल चाल चली। उसने चेहरे पर क्रोध का नाटक करते हुए कहा, हे देवी, मैं एक भूखा और प्यासा सन्यासी हूं। यदि तुम कुटिया की सीमा के भीतर रहकर भिक्षा दोगी तो मैं इसे अपना अपमान मानूंगा और तुम्हें श्राप देकर बिना भिक्षा लिए लौट जाऊंगा। एक साधु के श्राप के भय से और अतिथि सत्कार के धर्म का पालन करने के लिए निश्चल मन वाली माता सीता ने बिना सोचे समझे अपने कदम लक्ष्मण रेखा के बाहर रख दिए। जैसे ही सीता जी के पावन चरण रेखा से बाहर आए, रावण के मुख से एक विकराल अट्टहास गूंज उठा। उसने क्षण भर में अपना छद्म वेश त्याग दिया और अपने असली 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले पर्वत समान भयानक राक्षसी रूप में आ गया। हा 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 हा। सीते, रावण की गर्जना से पेड़ पौधे कांपने लगे। मैं कोई साधारण भिक्षुक नहीं, मैं 10 दिशाओं पर विजय पाने वाला लंकापति रावण हूं। तुम्हारे राम इस साधारण जंगल में भटकते रहेंगे और तुम मेरी स्वर्ण लंका की महारानी बनोगी। सीता जी भय से चीख पड़ी, अधर्मी, दुष्ट रावण, छोड़ दे मुझे। मेरे प्रभु राम आते ही तेरा और तेरी लंका का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन कामांध और अहंकारी रावण ने सीता जी के बाल पकड़े और उन्हें खींचकर अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक रथ में बिठा लिया। आकाश मार्ग से रावण का रथ दक्षिण दिशा यानी लंका की ओर उड़ चला। सीता जी की चीत्कार से पूरा आकाश और जंगल गूंजने लगा। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, कहां हो तुम? पंचवटी के वृक्ष, नदियां और पशु पक्षी असहाय होकर रोने लगे। तभी आकाश मार्ग में रावण के रथ की गर्जना सुनकर विशालकाय पक्षीराज जटायु ने नीचे देखा। अपने मित्र राजा दशरथ की बहू और साक्षात जगदम्बा सीता को संकट में देखकर जटायु का रक्त खोल उठा। वृद्ध होने के बावजूद जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए और एक गर्जना के साथ सीधे रावण के पुष्पक रथ पर प्रहार कर दिया। आकाश में एक भयंकर और अप्रतिम युद्ध छिड़ गया। जटायु ने अपने तीखे पंजों और चोंच से रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया, उसके धनुष को तोड़ दिया और रावण के मुकुट को जमीन पर गिरा दिया। रावण जटायु के इस प्रचंड आक्रमण से लहूलुहान हो गया। लेकिन जब रावण ने देखा कि वह पक्षीराज को परास्त नहीं कर पा रहा है, तो उसने अपनी मायावी और विशाल चंद्रहास खड्ग तलवार निकाली और धोखे से जटायु के दोनों विशाल पंख काट दिए। पक्षीराज जटायु राम राम पुकारते हुए रक्त से लथपथ होकर असहाय अवस्था में नीचे धरती पर आ गिरे। रावण सीता जी को लेकर तेजी से लंका की ओर उड़ गया। सीता जी ने अपने आभूषणों और वस्त्र के एक टुकड़े को तोड़कर नीचे पर्वत पर बैठे वानरों के समूह की ओर फेंक दिया, ताकि श्री राम को उनकी खोज का संकेत मिल सके। दूसरी ओर जब श्री राम मारीच का वध करके वापस लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। राम का हृदय बैठ गया। उन्होंने लक्ष्मण को देखते ही कहा, लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर यहां क्यों आए? तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे भय है कि पंचवटी में कोई अनर्थ हो चुका है। दोनों भाई पागलों की तरह दौड़ते हुए पंचवटी की कुटिया पहुंचे, पर वहां केवल सन्नाटा था। सीता की कुटिया खाली पड़ी थी, उनके पुष्प बिखरे हुए थे और रसोई ठंडी पड़ी थी। श्री राम अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। वे वनों के वृक्षों, लताओं और पशु पक्षियों से रोते हुए पूछने लगे, हे खग, मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी? हे पक्षियों, हे हिरणों,
हे भौरों के समूह, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? राम के वियोग का दुख देखकर लक्ष्मण का हृदय भी विदीर्ण हो गया। दोनों भाई सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर भागे, जहां कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर रक्त से सने हुए पक्षी राज जटायु मिले। जटायु ने अंतिम सांसें लेते हुए श्री राम को बताया, हे प्रभु, लंकापति रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने रोकने का प्रयास किया, पर इतना कहते ही जटायु ने राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अश्रुपूरित आंखों से जटायु का अंतिम संस्कार किया और उन्हें परम पद प्रदान किया। इसके पश्चात दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े और मातंग आर्षि के आश्रम पहुंचे। वहां वर्षों से उनकी परम भक्त वृद्धा शबरी श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। शबरी ने जब अपने प्रभु राम को अपने द्वार पर देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने बड़े प्रेम से श्री राम के चरण धोए और उनके सामने कंदमूल व जंगली बेर परोसे। शबरी ने अति भक्ति भाव में एक एक बेर को पहले स्वयं चखकर देखा कि वह मीठा है या नहीं, और फिर अपने प्रभु को दिया। लक्ष्मण यह देखकर स्तब्ध थे कि राम झूठे बेर खा रहे हैं, पर श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, भक्ति में कोई भेदभाव या छूत नहीं होती। शबरी के इन मीठे बेरों में जो प्रेम है वह मुझे राजमहल के व्यंजनों में भी नहीं मिला। शबरी ने प्रभु को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया और उन्हें पंपा सरोवर की ओर जाने का परामर्श दिया, जहां ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव का निवास था। वर्षा अरथु बीत चुकी थी। दंडकारण्य और किष्किंधा के आकाश से घने काले बादल छट चुके थे और निर्मल शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। लेकिन सुग्रीव राजवैभव और विलास में मग्न होकर माता सीता की खोज की अपनी प्रतिज्ञा भूल चुका था। प्रवर्षण पर्वत की गुफा में विराजमान श्री राम की आंखों में वियोग के आंसू थे। जब लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु राम सीता जी की याद में व्यथित हैं, तो उनका क्रोध भड़क उठा। लक्ष्मण ने अपना विशाल धनुष उठाया और गरजते हुए कहा, भैया, जिस बाण से बाली मारा गया था, सुग्रीव को भी उसी बाण का भय भूल गया है। मैं अभी किष्किंधा जाकर उस कृतघ्न सुग्रीव का अंत कर देता हूं। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए समझाया, लक्ष्मण, मित्र को मारना धर्म नहीं है। तुम जाकर केवल सुग्रीव को उसके वचन का स्मरण कराओ। लक्ष्मण जब क्रोधाग्नि में जलते हुए किष्किंधा के राजमहल के द्वारों पर पहुंचे तो उनकी पदचाप से महल के स्तंभ कांपने लगे। सुग्रीव को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। पवन पुत्र हनुमान और अंगद ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े लक्ष्मण के सामने आया और श्री राम के चरणों में क्षमा मांगने पहुंचा। श्री राम ने सुग्रीव को क्षमा कर दिया। तुरंत ही सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। 10 दिशाओं से वानर और भालुओं की विशाल सेना तुरंत एकत्र हो। जो एक पखवाड़े 15 दिन के भीतर नहीं पहुंचेगा, उसका वध कर दिया जाएगा। देखते ही देखते करोड़ों वानरों और भालुओं की रीछ सेना किष्किंधा के मैदानों में उमड़ पड़ी। सुग्रीव ने सेना को 4 दिशाओं में बांटा। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में बड़े बड़े सेनापतियों के नेतृत्व में दल भेजे गए। दक्षिण दिशा, जहां रावण की लंका थी, वहां सबसे वीर और निष्ठावान योद्धाओं का दल भेजा गया, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल, नील और महाबली हनुमान शामिल थे। प्रस्थान करने से पूर्व श्री राम जानते थे कि इस कार्य को केवल पवन पुत्र हनुमान ही सिद्ध कर सकते हैं। राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और अपनी उंगली से अपनी स्वर्णिम मुद्रिका अंगूठी निकालकर हनुमान जी को सौंपी। श्री राम ने अति प्रेम से कहा, हनुमान, जब तुम माता सीता से मिलो तो उन्हें यह मुद्रिका देना। यह मेरी पहचान है, जिससे वे समझ जाएंगी कि तुम मेरे भेजे हुए दूत हो। सीता से कहना कि राम जल्द ही आ रहा है। हनुमान जी ने उस पावन मुद्रिका को अपने शीश से लगाया और अत्यंत भक्ति भाव से प्रभु के चरणों में प्रणाम करके दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वानर दल दक्षिण की ओर बढ़ते बढ़ते विशाल महेंद्र पर्वत के शिखर और अथांग नीले समुद्र के तट पर पहुंच गया। सामने दूर दूर तक फैला उफनता हुआ विशाल समुद्र था, जिसकी लहरें आकाश को छू रही थीं। वानर सेना निराश होकर बैठ गई। अंगद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, समय बीतता जा रहा है। यदि हम बिना सीता जी का पता लगाए वापस लौटे तो सुग्रीव हमें मृत्युदंड दे देंगे। इस 100 योजन 400 कोस चौड़े समुद्र को लांघकर लंका कौन जा सकता है? तभी वृद्ध और ज्ञानी रक्षराज जामवंत ने
समुद्र तट पर शांत और ध्यान मग्न बैठे हनुमान जी की ओर देखा। जामवंत जी हनुमान जी के समीप गए और गूंजती हुई आवाज में बोले, कही री छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूं बलवाना। माल्या, हे हनुमान, सुनिए, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप तो बल, बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बचपन में मिले आर्षियों के श्राप और उनकी असीम शक्तियों का स्मरण कराया। हे पवन पुत्र, इस अवतार में आपका जन्म ही श्री राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए हुआ है। उठिए और अपने अतुलित बल को पहचानिए। जामवंत के यह शब्द सुनते ही हनुमान जी के शरीर में प्रचंड ऊर्जा का संचार हो गया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और स्वर्णिम होने लगा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं चमकने लगीं और उनकी गर्जना से समुद्र की लहरें थम गईं। हनुमान जी ने विशाल महेंद्र पर्वत पर अपने पावन चरण जमाए। पर्वत भार से कांपने लगा। हनुमान जी ने कड़कती आवाज में वानर दल से कहा, तुम सब यहां फल मूल खाकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं रामबाण की गति से समुद्र को लांघ कर लंका जाऊंगा, माता सीता के दर्शन करूंगा और रावण की लंका को भस्म करके वापस लौटूंगा। हनुमान जी ने मन ही मन जय श्री राम का जयकारा लगाया, पवन की वेग से छलांग लगाई और विशाल समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग में उड़ चले। सुंदर कांड का अलौकिक पर्व प्रारंभ हो चुका था। महेंद्र पर्वत की विशाल चट्टान हनुमान जी के पावन चरणों के दबाव से कांप उठी। चारों ओर जय श्री राम के जयकारों की गूंज उठी। पवन पुत्र हनुमान ने एक विशाल पर्वत समान रूप धारण किया। अपने दोनों हाथ जोड़े मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान किया और आकाश की ओर ऐसी तीव्र छलांग लगाई कि पूरा समुद्र थरा उठा। हनुमान जी वायु के वेग से आकाश मार्ग में उड़ चले। उनके जाने की गति इतनी प्रचंड थी कि समुद्र के जल में एक विशाल मार्ग सा बनता जा रहा था। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। समुद्र के भीतर से सोने का विशाल मैनाक पर्वत प्रकट हुआ और उसने हनुमान जी से विश्राम करने की प्रार्थना की। पर हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक उसे स्पर्श करते हुए कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूरा न हो जाए तब तक मेरे लिए विश्राम का कोई स्थान नहीं है। आगे बढ़ने पर देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने अपना विकराल रूप बनाकर हनुमान जी का मार्ग रोक लिया और कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हें भोजन के रूप में दिया है, तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। सुरसा जैसे जैसे अपना मुख बड़ा करती गई, हनुमान जी भी अपना शरीर उससे दोगुना बड़ा करते गए। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी ने अत्यंत चतुरता से पलक झपकते ही अपना रूप अति सूक्ष्म छोटे मच्छर के समान बना लिया। उसके मुख के भीतर जाकर तुरंत बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर बोले, माथे, आपकी शर्त पूरी हुई, अब मुझे रामकाज के लिए जाने दें। सुरसा ने हनुमान जी की बुद्धि से प्रसन्न होकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तभी समुद्र में छिपी मायावी राक्षसी सिंहिका ने पानी में हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी की गति रुक गई। उन्होंने तुरंत समुद्र में उतरकर अपने एक ही मुक्के के प्रहार से सिंहिका का संहार कर दिया। अनेक विघ्नों को पार करते हुए अंततः हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचे। सामने त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी विशाल स्वर्णिम लंका जगमगा रही थी। सोने के विशाल महल, ऊंची प्राचीरें और चारों ओर घूमते हुए खूंखार राक्षसी पहरेदार। हनुमान जी ने विचार किया कि दिन के उजाले में विशाल रूप में लंका में प्रवेश करना उचित नहीं है। उन्होंने रात्रि के सन्नाटे का लाभ उठाने का निर्णय लिया और अपना रूप एक छोटे से रूप में बदल लिया। जैसे ही हनुमान जी ने लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश करना चाहा, द्वार पर पहरा दे रही भयंकर राक्षसी लंकिनी ने उन्हें रोक लिया। लंकिनी गर्जी, रे छोटे वानर, तू बिना मेरी आज्ञा के लंका में प्रवेश कर रहा है? तू नहीं जानता कि मैं लंका की रक्षक लंकिनी हूं। मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बिना किसी विलंब के अपना पावन घूंसा, मुष्टिका खींचा और लंकिनी की छाती पर एक प्रचंड प्रहार कर दिया। धड़ाम! प्रहार इतना तीव्र था कि लंकिनी के मुख से रक्त बहने लगा और वह धरती पर गिर पड़ी। लंकिनी समझ गई कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे वीर, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब कोई वानर मुझे परास्त कर दे तब समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है। आप निष्कंटक लंका में प्रवेश कीजिए और अपना कार्य सिद्ध कीजिए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में लंका की गलियों, राजमहलों,
शस्त्रागारों और रावण के मुख्य महल में माता सीता की खोज करने लगे। उन्होंने रावण को सोने के पलंग पर सोते देखा, कई रूपसी स्त्रियों को देखा, पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। खोजते खोजते हनुमान जी लंका के एक ऐसे भवन के पास पहुंचे जो बाकी सभी भवनों से भिन्न था। उस भवन के द्वार पर श्री हरि विष्णु का तुलसी का पौधा लगा था और दीवारों पर राम राम अंकित था। हनुमान जी चकित रह गए। इस राक्षसों की नगरी में राम भक्त कौन रहता है? तभी भवन से विभीषण, रावण का छोटा भाई, जाग कर बाहर आए और हे राम, हे राघव का जाप करने लगे। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से भेंट की। जब दोनों को एक दूसरे के राम भक्त होने का ज्ञान हुआ तो दोनों भावुक हो गए। विभीषण ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मैं इस लंका में राक्षसों के बीच ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है, पर प्रभु राम की कृपा से मुझे आपका संग मिला। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि माता सीता रावण के महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में बंदी बनी हुई हैं। हनुमान जी तुरंत अति सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका के विशाल वृक्षों की ओट में पहुंचे। वहां एक ऊंचे सिनसप्पा शीशम वृक्ष के नीचे जटा धारण किए अत्यंत क्षीण और मलिन वस्त्रों में बैठी माता सीता दिखाई दी। वे निरंतर अश्रु बहाते हुए केवल राम राम का जाप कर रही थीं। उनके चारों ओर डरावनी राक्षसियों का कड़ा पहरा था। हनुमान जी वृक्ष की पत्तियों के पीछे छिपकर अश्रुपूरित आंखों से जगदम्बा सीता की इस करुण दशा को देखने लगे। तभी रात के अंतिम प्रहर में गाजे बाजे और अपनी अनेक रानियों के साथ अहंकारी लंकापति रावण अशोक वाटिका में आया। रावण ने अपनी चमकती तलवार चंद्रहास निकाली और सीता जी को डराते हुए कड़कदार आवाज में कहा, सीते, 1 मास का समय शेष है। यदि तुमने मेरी बात न मानी और मेरी पटरानी बनना स्वीकार न किया तो मैं इसी तलवार से तुम्हारा शीश काट दूंगा। सीता जी ने घास का एक तिनका अपने हाथ में लिया और रावण की ओर पीठ करके अत्यंत निडरता से बोलीं, रे दुष्ट रावण, तू सूर्य के सामने जुगनू के समान है। प्रभु राम का बाण जब तेरी लंका में आएगा तब तेरा कोई भी सिर बचाने वाला नहीं रहेगा। तू मुझे डराना बंद कर, राम के बाण ही तेरा काल है। रावण क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी तलवार उठाई, पर उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे रोक लिया। रावण राक्षसियों को आदेश देकर चला गया कि सीता को डरा धमकाकर वश में करें। रावण के जाने के बाद जब सभी राक्षसियां सो गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब सीता जी अत्यंत दुखी होकर सोचने लगीं कि अब प्राण त्यागने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा है। तभी ऊपर वृक्ष की शाखाओं में छिपे हनुमान जी ने मंद और मधुर स्वर में श्री राम के जन्म, उनके गुणों, विश्वामित्र के संग गमन, धनुष भंग, सीता स्वयंवर और वनवास की पावन गाथा गाना प्रारंभ कर दिया। सीता जी ने जब अपने प्रभु राम की अमृतमयी कथा सुनी तो उनका दुख क्षण भर में शांत हो गया। उन्होंने ऊपर देखा, यह कौन महात्मा है जो इस असुरी लंका में मेरे प्रभु की कथा सुना रहा है। तभी हनुमान जी ने अपने हाथ से प्रभु श्री राम की दिव्य सोने की मुद्रिका अंगूठी नीचे गिरा दी। अंगूठी सीता जी के चरणों के पास आकर गिरी। सीता जी ने पहचान लिया कि यह तो प्रभु राम की ही मुद्रिका है। उनकी आंखों से हर्ष और आश्चर्य के आंसू बह निकले। उन्होंने व्याकुल होकर ऊपर देखा और कहा, इस असुरी नगरी में मेरे प्रभु का नाम जपने वाला और उनकी यह मुद्रिका लाने वाला कौन महात्मा है? सामने आओ। तभी अति सूक्ष्म रूप धारण किए हनुमान जी पेड़ की शाखाओं से नीचे उतरे और हाथ जोड़कर माता सीता के सामने नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने नम्रतापूर्वक कहा, हे माते, मैं कोई मायावी असुरी छल नहीं हूं। मैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम का दास और सुग्रीव का मंत्री पवन पुत्र हनुमान हूं। प्रभु राम आपकी याद में दिन रात व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आपकी खोज में भेजा है। माता सीता को प्रारंभ में संदेह हुआ कि कहीं यह रावण का कोई नया रूप या छलावा तो नहीं, परंतु जब हनुमान जी ने श्री राम के अलौकिक गुणों, उनके रूप और लक्ष्मण द्वारा खींची गई उस लक्ष्मण रेखा के प्रभाव तथा पंचवटी की घटनाओं का स्मरण कराया तो सीता जी का सारा संदेह मिट गया। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर अपना पावन हाथ रखा और उन्हें अमृता तथा अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता,
हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अत्यंत क्षीण और भूख प्यास से व्याकुल हैं। उन्होंने कहा, माथे, इस अशोक वाटिका में सुंदर और मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्रभु का प्रसाद समझकर इन फलों को खा लूं। सीता जी ने मुस्कुराते हुए आज्ञा दी, पुत्र, फल खाओ, पर राक्षसों से सावधान रहना। अशोक वाटिका का विध्वंस और अक्षय कुमार का अंत। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया। उन्होंने केवल फल ही नहीं खाए, बल्कि रावण के अहंकार को चुनौती देने के लिए अशोक वाटिका के विशाल वृक्षों को उखाड़ना और महलों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। अशोक वाटिका में हाहाकार मच गया। डर के मारे राक्षस रावण के दरबार की ओर भागे। हे महाराज, एक विशाल वानर ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और पहरेदारों को मार गिराया है। रावण क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने प्रतापी पुत्र अक्षय कुमार को योद्धाओं की सेना के साथ भेजा। अक्षय कुमार रथ पर सवार होकर आया और उसने हनुमान जी पर विषैले बाणों की वर्षा कर दी। हनुमान जी ने गर्जना की। अपने विशाल हाथ से अक्षय कुमार के रथ के घोड़ों और पहियों को चूर चूर कर दिया और फिर अक्षय कुमार को पैर से पकड़कर हवा में घुमाते हुए धरती पर पटक दिया। रावण का पुत्र पलक झपकते ही ढेर हो गया। मेघनाद का ब्रह्मास्त्र और हनुमान जी का बंधन। अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण स्तब्ध रह गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली, मायावी और इंद्रजीत पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद और हनुमान जी के बीच भयंकर आकाश युद्ध छिड़ गया। जब मेघनाद ने देखा कि यह वानर किसी भी अस्त्र शस्त्र से परास्त नहीं हो रहा है, तो उसने अंततः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकते थे, परंतु ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रखने के लिए उन्होंने स्वयं को उस दिव्यास्त्र के बंधन में बंधने दिया। मेघनाद हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण की विशाल राजसभा में ले आया। रावण की सभा में हनुमान जी की गर्जना। सोने के ऊंचे सिंहासन पर 10 सिरों वाला रावण अहंकार से भरकर बैठा था। उसके चारों ओर भयंकर राक्षस और बंदी बनाए गए देवता खड़े थे। रावण ने कड़क कर पूछा, रे तुच्छ वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका को नष्ट किया और मेरे पुत्र का वध किया? हनुमान जी ने बिना किसी भय के रावण की आंखों में आंखें डालकर सिंह गर्जना की। रावण, जिनके भ्रिकुटी के इशारे से पूरी सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है, जिन्होंने ताटका, खर दूषण और बाली का एक ही बाण में अंत किया, मैं उन्हीं साक्षात जगदीश्वर श्री राम का दूत हूं। हनुमान जी ने आगे कहा, हे लंकापति, अभी भी समय है। अपना अहंकार त्यागो, माता सीता को सम्मान सहित प्रभु राम को सौंप दो और उनके चरणों में शरण लो। श्री राम अत्यंत दयालु हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा तुम्हारी यह स्वर्ण लंका काल के गाल में समा जाएगी। एक साधारण वानर के मुख से ऐसी निर्भीक चेतावनी सुनकर रावण क्रोध से कांप उठा। उसने चिल्लाकर आदेश दिया, इस दुस्साहसी वानर का शीश अभी धड़ से अलग कर दो। तभी रावण के बुद्धिमान भाई विभीषण आगे आए और बोले, महाराज, शांत होइए। नीति शास्त्र कहते हैं कि किसी राजा के दूत का वध करना अधर्म है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। रावण ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, वानरों को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है। इसके कपड़ों में तेल भिगोकर इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, ताकि यह जलती हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास वापस जाए। हनुमान जी के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। काल का चक्र अब लंका के विनाश की ओर घूमने वाला था। रावण के आदेश से पूरी लंका नगरी में सनसनी फैल गई। राक्षस सैनिकों ने हनुमान जी की विशाल पूंछ पर कपड़े लपेटने शुरू कर दिए। नगर के घर घर से कपड़े और रुई मंगवाई गई, परंतु हनुमान जी की पूंछ का आकार बढ़ता ही चला गया। लंका का सारा कपड़ा और तेल हनुमान जी की पूंछ लपेटने में ही समाप्त होने लगा। राक्षस अट्टहास करते हुए चिल्लाने लगे, आज इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इसे पूरे नगर में घुमाएंगे। हनुमान जी की पूंछ में घी और तेल डालकर अग्नि लगा दी गई। जैसे ही पूंछ से विकराल अग्नि की ज्वालाएं उठीं, राक्षसों ने तालियां बजानी शुरू कर दीं, परंतु वे नहीं जानते थे कि वे अपनी ही सोने की लंका के विनाश का दीप जला चुके हैं। अग्निदेव का शीतल होना और लंका दहन। जैसे ही पूंछ में अग्नि लगी, हनुमान जी ने अचानक अपना आकार अति सूक्ष्म, छोटा कर लिया। वे एक ही झटके में अपने बंधनों से मुक्त हो गए और एक विशाल गर्जना के साथ उड़कर लंका के सबसे ऊंचे राजमहल के शिखर पर जा बैठे।
माता सीता ने जब अशोक वाटिका में सुना कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है, तो उन्होंने तुरंत अग्निदेव की प्रार्थना की। जौ परिपूर्ण कथा प्रसंगा, तो पावक सीतल होई निसंगा। हे अग्निदेव, यदि मेरी भक्ति निष्कलंक है तो आप हनुमान के लिए शीतल हो जाइए। माता सीता के प्रभाव और अग्निदेव की कृपा से हनुमान जी को अपनी पूंछ में लपटें। उठने के बावजूद रत्ती भर भी दाह जलन का अनुभव नहीं हुआ। उन्हें वह अग्नि चंदन के समान शीतल लगने लगी। हनुमान जी ने विचार किया, रावण ने प्रभु राम के दूत का अपमान किया है, अब इसे दंड मिलना ही चाहिए। हनुमान जी ने पुनः अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया और एक महल से दूसरे महल, एक सोने के शिखर से दूसरे शिखर पर छलांग लगानी प्रारंभ कर दी। वायुदेव, पवन ने भी अपने पुत्र की सहायता के लिए प्रचंड वेग से बहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रावण का राजमहल, मेघनाद का भवन, शस्त्रागार और मंत्रियों के विशाल भवन धू धू कर जलने लगे। कड़कड़ाहट, स्वाहा! सोने के महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस और राक्षसियाओं अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। हाँ काल, हाँ विधाता, ये कौन सा भयंकर प्राणी आ गया है जिसने पूरी लंका को श्मशान बना दिया। हनुमान जी ने केवल एक स्थान को छोड़कर, विभीषण के भवन और अशोक वाटिका को छोड़कर संपूर्ण स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया। जब पूरी लंका राख के ढेर में बदल गई, तब हनुमान जी ने विशाल समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया। माता सीता से विदाई और चूड़ामणि प्राप्ति। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी पुनः अत्यंत सौम्य रूप में अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माथे, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु राम के पास वापस लौट रहा हूं। प्रभु जल्द ही अपनी वानर सेना के साथ आएंगे और इस लंकापति का संहार करके आपको सम्मानपूर्वक ले जाएंगे। माता सीता की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने अपने मस्तक से अपनी अति प्रिय और पावन दिव्य चूड़ामणि, शीश का आभूषण, निकाली और हनुमान जी को सौंपते हुए कहा, हनुमान, यह चूड़ामणि मेरे प्रभु राम को देना और कहना कि सीता उनके वियोग में पल पल मर रही है। यदि वे 1 मास के भीतर नहीं आए तो वे अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे, और मेरे रघुनाथ से कहना कि वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ शीघ्र आए। हनुमान जी ने सीता जी की चूड़ामणि को अत्यंत श्रद्धा से अपने शीश पर रखा, उनके चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और समुद्र के ऊपर से एक विशाल छलांग लगाकर वापस उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। वानर दल की प्रसन्नता और किष्किंधा वापसी। समुद्र के इस पार खड़े युवराज अंगद, रक्षराज जामवंत और नल नील निरंतर हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक आकाश में एक प्रचंड सिंह गर्जना गूंज उठी। वानरों ने ऊपर देखा। पवन पुत्र हनुमान दिव्य मुस्कान के साथ समुद्र पार करके उतर रहे थे। हनुमान जी के सुरक्षित लौटने और सीता जी मिल गईं की घोषणा सुनते ही पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी। वानर एक दूसरे को गले लगाने लगे, नाचने लगे और फलों के बगीचे, मधुवन में जाकर आनंद मनाने लगे। अंगद और जामवंत जी के नेतृत्व में पूरा वानर दल अत्यंत उत्साह के साथ किष्किंधा की ओर लौट पड़ा। श्री राम से मिलन और भावुक संदेश। किष्किंधा के प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विराजमान थे। जब उन्होंने वानरों का उल्लास देखा तो राम समझ गए कि शुभ समाचार आया है। हनुमान जी दौड़ते हुए आए और प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम ने अति व्याकुलता से पूछा, हनुमान, मेरी सीता कैसी है? वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है? हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने तरकश से माता सीता की वह चमचमाती चूड़ामणि निकाली और प्रभु राम के हाथों में रख दी। चूड़ामणि को देखते ही श्री राम का हृदय विदीर्ण हो गया। वे उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, माता सीता केवल आपके नाम का जाप करके अपने प्राणों को रोककर बैठी हैं। वे दिन रात आपकी प्रतीक्षा में अश्रु बहाती हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि प्रभु राम शीघ्र आएं और इस अधर्मी रावण का अंत करके उन्हें इस संकट से मुक्त करें। श्री राम ने अपने आंसू पोंछे। उनके शांत चेहरे पर एक प्रचंड तेजोमय ज्वाला उभरी। राम ने अपने धनुष को स्पर्श किया और कड़कदार आवाज में घोषणा की,
सुग्रीव, युद्ध की तैयारी करो। अब विलंब की कोई सीमा नहीं बची। वानर सेना को आदेश दो। हम अभी दक्षिण दिशा की ओर समुद्र तट के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरी किष्किंधा नगरी में युद्ध के नगाड़े बज उठे। लाखों वानरों और भालुओं का महान दल प्रभु राम की जय जयकार करते हुए विशाल समुद्र की ओर बढ़ चला। महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक ओर जहां विशाल वानर और भालू सेना के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव दक्षिण के समुद्र तट पर डेरा डाले हुए थे, वहीं दूसरी ओर जलती हुई लंका में सन्नाटा और भय छाया हुआ था। लंकापति रावण की सभा में मंत्रियों और सेनापतियों की बैठक चल रही थी। रावण के छोटे भाई विभीषण ने निर्भीक होकर रावण को समझाया, महाराज, काम, क्रोध और लोभ नाश के द्वार हैं। पराई स्त्री का हरण करके आपने पूरी लंका को विनाश की अग्नि में झोंक दिया है। अभी भी समय है। जगदम्बा सीता को श्री राम को वापस सौंप दीजिए और उनके चरणों में प्रणाम करके लंका की रक्षा कीजिए। अहंकारी रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विभीषण को लात मारी और कड़क कर कहा, रे नीच, मेरी ही रोटी खाता है और मेरे ही शत्रु का गुणगान करता है। निकल जा मेरी लंका से। विभीषण ने दुखी होकर कहा, राम सत्य हैं और उनका विरोध ही आपका अंत बनेगा। विभीषण अपने 4 निष्ठावान मंत्रियों के साथ लंका छोड़कर आकाश मार्ग से सीधे समुद्र तट पर प्रभु श्री राम की शरण में पहुंचे। जब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो सुग्रीव ने संदेह जताया, हे प्रभु, यह शत्रु रावण का भाई है। यह कोई मायावी चाल या भेद लेने आया गुप्तचर हो सकता है। इसे बंदी बना लेना चाहिए। श्री राम ने मंद मुस्कान के साथ अपने उदार और अलौकिक विचार व्यक्त किए। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये पैराडॉक्स, एतद्व्रतम मम। जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कह देता है कि मैं आपका हूं, मैं उसे सभी जीवों से अभय प्रदान कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। श्री राम ने विभीषण को बड़े प्रेम से गले लगाया और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक करके उन्हें लंकापति विभीषण घोषित कर दिया। रावण की पराजय से पहले ही राम ने धर्म और सत्य का राज्य विभीषण को सौंप दिया था। समुद्रदेव से प्रार्थना और क्रोध अब श्री राम की विशाल सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उस अथांग और प्रचंड 100 योजन 400 कोस लंबे समुद्र को पार कैसे किया जाए। विभीषण की सलाह पर श्री राम ने समुद्रदेव से मार्ग मांगने के लिए तट पर कुश घास का आसन बिछाया और 3 दिनों तक निरंतर हाथ जोड़कर प्रार्थना और ध्यान किया। 3 दिन बीत जाने पर भी जब समुद्रदेव ने मार्ग नहीं दिया और अपनी लहरों का अहंकार दिखाया, तो श्री राम के शांत चेहरे पर प्रचंड क्रोधाग्नि की ज्वालाएं जल उठीं। श्री राम ने अपने धनुष पर अग्न्यास्त्र का संधान किया और कड़कती आवाज में बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ। भय बिनु होई न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती। आज मैं अपने बाण की अग्नि से इस विशाल समुद्र के सारे जल को सुखाकर धूल बना दूंगा। जैसे ही श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र के भीतर भीषण उथल-पुथल मच गई। जल उबलने लगा और जलचर प्राणी तड़पने लगे। भयभीत होकर समुद्रदेव हाथों में स्वर्ण थाल, मणियाओं और फल लेकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, हे प्रभु, क्षमा करें। यह सृष्टि मर्यादा और नियमों से बंधी है। यदि मैं सूख जाऊंगा तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, परंतु आपके इस संकट का समाधान मेरी ही सीमा में है। नल नील का वरदान और रामसेतु का निर्माण। समुद्रदेव ने बताया, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 महान वानर वीर हैं। उन्हें आर्ष का वरदान प्राप्त है कि उनके स्पर्श से भारी पत्थर और शिलाएं भी जल में डूबने की बजाय तैरने लगेंगी। यदि वे पत्थर पर आपका पावन नाम लिखकर जल में फेंकेंगे तो मैं उन पत्थरों को थामे रखूंगा। श्री राम की आज्ञा मिलते ही पूरी वानर सेना में उल्लास की लहर दौड़ गई। जय श्री राम, जय श्री राम। लाखों वानर और भालू जंगलों और पहाड़ों की ओर दौड़ पड़े। विशालकाय पर्वतों के शिखरों को उखाड़कर भारी पत्थरों को उठाकर लाया जाने लगा। नल और नील प्रत्येक पत्थर पर अपने हाथों से श्री राम लिखते और उन्हें समुद्र के जल में स्थापित करते। आश्चर्यजनक रूप से
प्रभु के नाम का स्पर्श पाते ही वे भारी भरकम पत्थर जल पर नाव की तरह तैरने लगते। यहां एक सुंदर प्रसंग घटित हुआ। एक नन्ही गिलहरी भी अपनी क्षमता अनुसार बालू के कणों को अपने शरीर पर लपेट कर लाती और पत्थरों के बीच की दरारों में झाड़ देती। जब वानरों ने उसका परिहास उड़ाया तो श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी को बड़े प्रेम से अपनी उंगलियों से सहलाया। कहा जाता है कि उसकी पीठ पर राम जी की उंगलियों के 3 धारीदार निशान आज भी विद्यमान हैं। राम ने समझाया कि सेवा का भाव महत्वपूर्ण है, उसका आकार नहीं। दिन रात बिना रुके वानर सेना ने अथक परिश्रम किया। मात्र 5 दिनों के भीतर समुद्र के ऊपर एक विशाल, दृढ़ और सुदृढ़ पुल बनकर तैयार हो गया। राम सेतु। लंका में प्रवेश और महायुद्ध का बिगुल। राम सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और विभीषण के नेतृत्व में करोड़ों की वानर सेना उस पुल से होकर समुद्र के उस पार लंका की सुवेल पर्वतमाला पर पहुंच गई। सुवेल पर्वत के शिखर से जब श्री राम ने देखा तो रात के समय लंका नगरी सोने की तरह जगमगा रही थी, पर उसके ऊपर काल के घने बादल मंडरा रहे थे। श्री राम ने युद्ध से पूर्व अंतिम बार शांति का प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने बालीपुत्र अंगद को अपना शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। युवराज अंगद रावण की राजसभा में पहुंचे और निडरता से बोले, रावण, प्रभु राम अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम अपनी भूल मानकर माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। अहंकारी रावण हंसा और अंगद का अपमान करने लगा। अंगद ने रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए राजसभा के मध्य में अपना पैर जमीन पर गाड़ दिया और चुनौती दी, अहंकारी रावण, यदि तेरी सभा का कोई भी योद्धा या तू स्वयं मेरे इस एक पैर को जमीन से 1 इंच भी हिला दे तो श्री राम बिना युद्ध किए सीता को छोड़कर अयोध्या लौट जाएंगे। रावण के बड़े बड़े प्रतापी योद्धा मेघनाथ और स्वयं रावण के भयानक सेनापति एक एक करके आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर अंगद का पैर टस से मस न हुआ, मानो वह पृथ्वी में समा गया हो। अंत में जब रावण स्वयं अंगद का पैर पकड़ने झुकने लगा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, रावण, मेरे पैर क्यों पकड़ता है? पकड़ना है तो साक्षात भगवान श्री राम के चरण पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा। अंगद वापस लौट आए। शांति के सारे द्वार बंद हो चुके थे। अगली भोर के साथ ही लंका के चारों मुख्य द्वारों को वानर सेना ने घेर लिया। आकाश जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और लंकापति रावण ने अपने भयानक असुरी नगाड़े बजवा दिए। सुवेल पर्वत के शिखरों से उतरकर वानर और भालू सेना ने लंका के चारों मुख्य द्वारों को घेर लिया था। उत्तर द्वार पर स्वयं श्री राम और लक्ष्मण, पूर्व द्वार पर नील, दक्षिण द्वार पर अंगद और पश्चिम द्वार पर महाबली सुग्रीव व हनुमान मोर्चा संभाले हुए थे। रावण के आदेश पर लंका के विशाल स्वर्ण द्वार खोल दिए गए। विषैले अस्त्र शस्त्र, गदा, त्रिशूल और भालों से सुसज्जित करोड़ों राक्षसों की असुरी सेना चीखती चिल्लाती बाहर उमड़ पड़ी। जय श्री राम और रावण विजय थे के भयंकर जयकारों से 10 दिशाएं कांप उठीं। वानर वीर विशालकाय शिलाएं, बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतों के टुकड़े उठाकर राक्षसों पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी अपनी विशाल गदा से असुरी सेना में काल की भांति विचार कर रहे थे। लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से राक्षसों के शीश कट कट कर धरती पर गिरने लगे। युद्ध का पहला दिन असुरी सेना के भयंकर संहार के साथ समाप्त हुआ। रावण का प्रथम युद्ध और पराजय का अपमान। जब रावण ने देखा कि उसके महान सेनापति और हजारों राक्षस मारे जा चुके हैं तो वह स्वयं अपने विशाल रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। रावण ने आते ही वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। सुग्रीव, अंगद और नल नील उसके भयंकर बाणों से घायल हो गए। तभी श्री राम स्वयं रावण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। श्री राम भूमि पर पैदल थे और रावण विशाल रथ पर। यह देखकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग से अपना दिव्य रथ और मातली सारथी को श्री राम की सेवा में भेजा। श्री राम और रावण के बीच पहला सीधा और प्रचंड युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों का संधान होने लगा। श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से रावण के मुकुट को उड़ा दिया, उसका धनुष काट दिया और उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। रावण असहाय और निहत्था होकर खड़ा रह गया। श्री राम चाहते तो उसी क्षण रावण का अंत कर सकते थे, परंतु मर्यादित राम ने कहा, रावण, तुम थक चुके हो और निहत्थे हो,
रघुवंश की मर्यादा निहत्थे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देती। जाओ, आज लंका जाकर विश्राम करो और कल फिर युद्ध के लिए आना। अहंकारी रावण अत्यंत अपमानित होकर सिर झुकाए लंका लौट गया। कुंभकर्ण का जागरण और वध। अपने अपमान से व्यथित रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया, जो 6 महीने की गहरी निद्रा में सो रहा था। हजारों मण अन्न, मदिरा और नगाड़ों के शोर के बाद कुंभकर्ण की नींद टूटी। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि सीता का हरण करके उसने पाप किया है, फिर भी भाई का कर्तव्य निभाने के लिए वह युद्ध भूमि में उतरा। कुंभकर्ण का शरीर पर्वत समान विशाल था। वह एक ही बार में सैकड़ों वानरों को उठाकर निगलने लगा। पूरी वानर सेना में भगदड़ मच गई। तभी श्री राम उसके सामने आए। राम ने अपने दिव्य बाणों से पहले कुंभकर्ण की दोनों विशाल भुजाओं को काटा और फिर एक महाबाण से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का विकराल शरीर समुद्र में जा गिरा। मेघनाद का मायावी युद्ध और नागपाश। अपने चाचा कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का सबसे प्रतापी और मायावी पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, क्रोध से उबल पड़ा। मेघनाद ने अपनी कुलदेवी की पूजा करके अमर, रथ और मायावी शक्तियां प्राप्त कीं। वह आकाश में बादलों की ओट में छिप गया और अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। मेघनाद ने मायावी विद्या से श्री राम और लक्ष्मण पर अति विषैला नागपाश अस्त्र छोड़ दिया। जहरीले नागों के बंधन में बंधकर दोनों भाई मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना में शोक छा गया। तभी देवर्षि नारद के स्मरण करने पर पक्षीराज गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, वहां प्रकट हुए। गरुड़ जी को देखते ही नागपाश के सभी विषैले सर्प भयभीत होकर भाग खड़े हुए और श्री राम लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। रात्रि युद्ध और लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार। पराजय से बौखलाया मेघनाद अगले दिन पुनः युद्ध भूमि में आया। उसने आकाश से भयंकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। लक्ष्मण आगे बढ़े और उन्होंने मेघनाद के मायावी अस्त्रों को काट गिराया। दोनों शूरवीरों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि पूरी लंका कांपने लगी। जब मेघनाद ने देखा कि वह सीधा युद्ध करके लक्ष्मण को परास्त नहीं कर पा रहा है, तो उसने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अति भयंकर और अमोघ अस्त्र वीरघातिनी शक्तिबाण का संधान किया। मेघनाद ने पूरी शक्ति से वह शक्तिबाण लक्ष्मण की छाती पर छोड़ दिया। कड़कड़ाहट, शक्तिबाण सीधे वीर लक्ष्मण की छाती को भेदता हुआ निकल गया। लक्ष्मण के मुख से रक्त की धारा बह निकली और वे मूर्छित होकर श्री राम की गोद में गिर पड़े। राम का विलाप और सुषेण वैद्य की सलाह। सूर्यास्त हो चुका था। लक्ष्मण का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था और उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगे। सहा न मोहि दुख देखी विपत्ति मेरी, कोमल चित अति दीन घनेरी। हे लक्ष्मण, तुम तो मेरा दुख कभी नहीं देख सकते थे। आज इतने चुप क्यों हो? मैं अयोध्या जाकर कौशल्या माता को क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के विलाप से पूरी वानर सेना और भालू रोने लगे। तभी लंका से लाए गए विभीषण के वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी जांची और चिंताजनक स्वर में कहा, हे प्रभु, राजकुमार लक्ष्मण के प्राण संकट में है। शक्तिबाण का विष पूरे शरीर में फैल रहा है। सूर्योदय होने से पहले यदि हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर इन्हें नहीं पिलाई गई, तो सूर्य की पहली किरण के साथ ही लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। चारों ओर निराशा और अंधकार छा गया। इतने अल्प समय में हजारों योजन दूर हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लाना किसी साधारण प्राणी के बस की बात नहीं थी। तभी वानर सेना के मध्य से विशालकाय पवनपुत्र हनुमान आगे आए। उन्होंने प्रभु राम के चरणों का स्पर्श किया और कड़कदार आवाज में बोले, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लेकर लौटूंगा, अन्यथा स्वयं काल को भी रोक दूंगा। हनुमान जी ने एक प्रचंड गर्जना की और आकाश मार्ग से उत्तर दिशा हिमालय की ओर वायु के वेग से उड़ चले। लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और आकाश में रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। समय बहुत कम था। पवनपुत्र हनुमान वायु के वेग से हिमालय की ओर उड़ चले। रावण को जब पता चला कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए हैं, तो उसने कालनेमी राक्षस को हनुमान का मार्ग रोकने भेजा। कालनेमी ने कपट मुनि का वेश धरकर हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी ने उसके छल को भांपकर उसका वध कर दिया। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे।
वहां रात्रि के अंधकार में कई औषधियां जगमगा रही थीं। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान न सके। समय बीतता देख उन्होंने अपने अतुलित बल से पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़कर अपनी एक हथेली पर उठा लिया। हनुमान जी पर्वत उठाए आकाश मार्ग से उड़ते हुए सूर्योदय से पूर्व ही लंका के सुवेल पर्वत पर आ पहुंचे। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी की पत्तियां पीसकर लक्ष्मण को पिलाई। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दीं और श्री राम पुकारते हुए उठ खड़े हुए। श्री राम ने अश्रुपूरित आंखों से अपने भ्राता और हनुमान जी को गले से लगा लिया। पूरी वानर सेना में हर्षोल्लास छा गया। मेघनाद का अंत और रावण का महायज्ञ। लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार सुनकर मेघनाद बौखला गया। वह अजय होने के लिए निकुंभिला देवी के मंदिर में गुप्त महायज्ञ करने लगा। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण, हनुमान और अंगद ने तुरंत मंदिर पहुंचकर मेघनाद का यज्ञ भंग कर दिया। अंतिम भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाण का संधान किया और कहा, यदि श्री राम परम सत्य और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो हे बाण, तू मेघनाद का अंत कर दे। लक्ष्मण का बाण मेघनाद का शीश धड़ से अलग कर गया। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मारा जा चुका था। राम रावण का अंतिम महायुद्ध। अपने पुत्रों और सेनापतियों की मृत्यु से बौखलाया रावण अंततः अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले विकराल रूप में स्वयं अंतिम युद्ध के लिए उतरा। देवराज इंद्र ने श्री राम के लिए अपना दिव्य रथ भेजा। श्री राम रथ पर सवार हुए और दोनों ओर से महाप्रलयकारी अस्त्रों की वर्षा होने लगी। श्री राम रावण के सिर काटते, परंतु कटते ही नया सिर पुनः उगाता। तभी विभीषण ने श्री राम के समीप आकर गुप्त रहस्य बताया। हे प्रभु, रावण के नाभिकुंड में अमृत का वास है। जब तक वह अमृत नहीं सूखता, रावण अमर रहेगा। श्री राम ने तुरंत अपने धनुष पर अमोघ ब्रह्मास्त्र का संधान किया। मंत्रोच्चार के साथ राम ने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और बाण छोड़ दिया। टंकार! दिव्यास्त्र बिजली की गति से सीधे रावण की नाभि में जा लगा। नाभि का अमृत सूख गया और दूसरा बाण रावण के 10 शीशों को काटता हुआ निकल गया। धड़ाम! लंकापति रावण की विशाल देह पृथ्वी पर गिर पड़ी। आकाश से देवताओं ने दुंदुभि बजाई और पुष्पों की वर्षा की। अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अहंकार पर राम नाम की महाविजय हुई। सीता अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। रावण वध के पश्चात श्री राम के आदेश से विभीषण को लंका का सम्राट बनाया गया। माता सीता को अत्यंत सम्मान के साथ अशोक वाटिका से लाया गया। संसार के समक्ष सीता जी की पवित्रता और निष्कलंकता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर माता सीता को श्री राम को सौंपा। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो चुका था। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और वानर दल के साथ दिव्य पुष्पक रथ पर सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। भव्य राज्याभिषेक और राम राज्य। 14 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात जब श्री राम अयोध्या पहुंचे तो भरत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। चारों भाइयों का ऐसा भावुक मिलन देखकर सभी की आंखें भर आईं। पूरी अयोध्या नगरी को दीपों की पंक्तियों से सजाया गया था। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में श्री राम का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अयोध्या के सिंहासन पर बैठते ही प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, जहां न कोई दुखी था, न कोई निर्धन, न कोई रोगी। चारों ओर सत्य, धर्म, प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ।